अग्नि गर नार नार शंकर ऋषिधारी, देव निरंजन आप ताई ले सुन विचारी। ए गर बारे सभी हुआ मिलिया ब्रह्म में जाए, क्या अवगुण सुखराम कहे सुन त्यागी गर माय। महाराज त्यागी से बात कर रहे हैं कि हे त्यागी जी, आप गर्भगृहस्थी को नहा के छोड़ कर चले गए, व्यर्थ में छोड़ के चले गए। क्यों चले गए गर्भगृहस्थी में छोड़? क्या दोष था गर्भगृहस्थी में? क्या तकलीफ थी आपको घर में जो आप छोड़ के चले गए? परमात्मा ने जहाँ भेजा आपको वो सबसे सर्वोत्तम आश्रम था, सर्वोत्तम चीज़ थी। गृहस्थ आश्रम के मुकाबले में और कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम से ही सभी की सेवा पूजा होती है, सभी पोखण को प्राप्त होते हैं। पितृ ऋण भी गृहस्थ आश्रम में उतरता है, देव ऋण भी गृहस्थ आश्रम में उतरता है, और ऋषि ऋण भी गृहस्थ आश्रम में उतरता है। इनके बिना उतर नहीं सकता। तो हे त्यागी जी, आप नहा के व्यर्थ में ही गर्भगृहस्थी को क्यों छोड़कर चले? क्या घर में आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ? क्या घर में आपको भक्ति प्राप्त नहीं हुई? क्या आप घर में रहकर भजन नहीं कर सकते थे? गृहस्थ धर्म तो सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसके मुकाबले में और कोई धर्म ही नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अपने को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने का गृहस्थ के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं। गृहस्थ के अंदर रहते हुए हाथ काम मुख राम, हृदय साची थी दरिया गृहस्थी साध की आही उत्तम। गृहस्थ में ही सारे प्रारब्ध कर्मों का रण बदला उतरता है। यदि इन रण बदलों को आप उतारे नहीं और ऐसे ही छोड़कर चले जाएं, तो महाराज फरमा रहे त्यागन किया रहे शिर बदलो और जन्म दूसरों लूटे। अरे भाई, त्याग करके चले जाओगे, छोड़कर चले जाओगे, प्रारब्ध कर्मों का भोग नहीं करोगे तो रण बदला तो बाकी ही रह गया। उस रण बदले को चुकाने के लिए फिर से जन्म लेकर आना पड़ेगा। तो ये त्यागी जी महाराज, क्या घर में दोष है जो आप घर को छोड़कर चले? गृहस्थ तो सबसे श्रेष्ठ है, गृहस्थ में सारी सुविधाएं प्राप्त है। उन सुविधाओं का उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना। गृहस्थ धर्म किस लिए, सारी व्यवस्थाएं किस लिए, सारे साधन, सब चीज़ें किस लिए? इन सब चीज़ों का सदुपयोग करते हुए परमात्मा की प्राप्ति गृहस्थ धर्म में रहते हुए कर ली। उसके लिए गृहस्थ धर्म बना, जिसमें सबको पोखण प्राप्त हो जाए। 33 कोटि देवता भी गृहस्थ से ही पोखण प्राप्त करते हैं, क्योंकि गृहस्थ जब भोग लगाते हैं तब उसकी वासना, उसकी वास देवताओं को प्राप्त होती है, उससे वो पोखण प्राप्त करते हैं। तो ये कार्य कौन करते? और सन्यासों का पोखण भी गृहस्थ ही करते हैं। सन्यासी भिक्षावृत्ति कहाँ से करते हैं? गृहस्थ से ही करते हैं। वो देवता भी गृहस्थ से ही प्राप्त करते हैं, सन्यासी भी गृहस्थ से ही प्राप्त करते हैं। तो गृहस्थ धर्म ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? और ब्रह्मा विष्णु महादेव की मर्यादा का पालन भी गृहस्थ धर्म में हो सकता है। यदि कोई गृहस्थ धर्म को छोड़कर चला जाए तो ब्रह्मा विष्णु महादेव की मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए। ब्रह्मा जी का कार्य उत्पत्ति करने का, तो उत्पत्ति का कार्य भी गृहस्थ में ही हो सकता। गृहस्थ छोड़ के चले जाओगे तो आगे उत्पत्ति नहीं होगी। और विष्णु का कार्य प्रतिपाल करने, वो प्रतिपाल का कार्य भी गृहस्थ धर्म में रहते हुए होता है। सभी का प्रतिपाल, सभी का पोखण गृहस्थ से ही होता है। और महाराज हमारे भगवान शंकर का कार्य संहार का है, तो उसके अंदर भी संहार भी गृहस्थ धर्म में ही होता है, तभी जाकर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु भी गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते करते हो जाए, कर्तव्य कर्मों का पालन करते करते हो जाए, और भजन के माध्यम से आत्मा का कल्याण करे। तो ये सारे ब्रह्मा विष्णु और महादेव की मर्यादा का पालन गृहस्थ धर्म में ही संभव है, इसके बिना से। तो हे त्यागी जी, गृहस्थ में क्या दोष था? क्या अवगुण सुखराम के सुन त्यागी घर में आए जो आप घर को छोड़कर चले?
अब महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि भी गृहस्थ के अंदर क्या क्या लाभ है और किन किन ने गृहस्थ में रहकर सारा कार्य किया। सुन ब्रह्मा कर नार नार शिवजी संग होय। देखो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव सबके घर नार। शंकर भगवान के भी नार है, पार्वती जी, ब्रह्मा जी के भी नार है और विष्णु घर भी नार है, लक्ष्मी जी, सबके घर है स्त्री है। ब्रह्मा जी के ब्रह्माणी हैं और शिव जी के पार्वती है और विष्णु जी के लक्ष्मी है, सबके घर नार। नारी के बिना कौन है। और नार गणपत घर हो, गणपत जी के भी नार है, रिद्धि सीधी दोनों नारियाँ गणपत के घर है। गणेश जी के भी नार है। चंद्र सूर्य घर नार, नार व्यास संग जानो। वेद व्यास जी के भी स्त्री, कभी वेद व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव मुनि। और चंद्र और सूर्य के भी नार है। रामकृष्ण अवतार ताए संग बहुत बखानो। राम अवतारी पुरुष हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, उनके भी घर नार। सीता से उन्होंने विवाह किया और कृष्ण के साथ को 16,108 रानियाँ थी। रामकृष्ण अवतार ताए संग बहुत बखानो, बहुत नारियाँ थी, बहुत रानियाँ थी। सुर 33 देवता सब घर नारी हो। मतलब 33 कोटि देवता भी नारी के बिना नहीं है। सबके घर में नारी है, 33 कोटि देवताओं के भी। एता में सुखराम के कौन निरसा हो। बताओ इतने सारों का मैंने दृष्टांत देकर बताया, इसमें कौन नीरस है। सभी सरस है, सभी अच्छे हैं, सभी श्रेष्ठ, सभी नीके हैं। नारी होने के बावजूद भी सब अच्छे हैं, श्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म का सब निर्वाह कर रहे हैं, सब गृहस्थ में रह रहे और आगे संसार का सब कार्य कर रहे हैं। संसार का सब कार्य करते हुए सृष्टिकर्ता परमात्मा का भजन कर रहे सभी। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सोही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लागे। तो शिव जी भी राम राम का उच्चारण कर रहे हैं, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हैं। और ब्रह्मा जी भी ऐसे ही सृष्टिकर्ता परमात्मा का सुमरण करते हुए चारों वेदों की रचना। और भगवान विष्णु भी ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर कर सबका भरण पोषण कर। ब्रह्मा विष्णु महादेव को इस अलग से ब्रह्मांड का रचना करने का ओहदा प्राप्त हुआ। और किसके आदेश से प्राप्त हुआ? सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से। तो वो आदेश की पालना नारी के संग होकर करने, शक्ति के संग होकर करने, और आगे उत्पत्ति भी कर रहे हैं और प्रतिपाल भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं। सारा कार्य सृष्टि का चक्र चला रहे, बराबर चल रहा है। तो देखो सबके घर नार है, नार के बिना तो कोई भी नहीं है। सुर 33 देवता सब घर नारी होय, एता में सुखराम के कौन निरसा हो। महाराज में इतने सारे मैंने दृष्टांत देकर समझाए। बताओ इसमें से कौन सरस नहीं है, कौन अच्छा नहीं है, कौन नीका नहीं है, कौन श्रेष्ठ नहीं है। सभी तो नीके हैं, सभी तो श्रेष्ठ, सभी तो अच्छे हैं। नारी होने के बावजूद भी सब अच्छे हैं। तो हे त्यागी जी, आप क्यों नारी को छोड़कर चले गए? आप क्यों घर को छोड़कर चले गए? क्या अवगुण था नारी में? क्या तकलीफ थी आपको जो छोड़कर चले गए? भक्ति के लिए तो घर का और मन का कोई कारण नहीं है। यदि आपको भक्ति करनी थी तो घर में रहकर भी भक्ति कर सकते थे। भक्ति के लिए ऊपर से शरीर से विराग धारण करने की आवश्यकता नहीं है। विराग धारण करना है तो मन को धारण कराना, आत्मा को कराना। मन बेरागी बाया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये गम बिरले पाए। ऐसी गम तो बिरलों को ही प्राप्त है। कबीर साहब देखो, ग्रस्त में रहते हुए, जुला का कार्य करते हुए, भक्ति को करके परम पद को प्राप्त, राम नाम का सुमरण करके परम पद को प्राप्त। तो बताओ क्या कमी है ग्रस्त में जो आप नहा के छोड़कर चले गए, व्यर्थ में ही छोड़कर चले गए घर को। और दृष्टांत देकर बता रहे, जो जो केवली भगवंत हुए उन सब का दृष्टांत। ये तो त्रिलोकी के राजा का, प्रजा का, इन सब का दृष्टांत दिया महाराज ने। अब
जो केवली भगवंत हुए हैं, जो केवल्य पद को प्राप्त हुए हैं, उनका भी दृष्टांत देकर बता रहे कि वो भी नारी के संग ही रहे और संग रहते हुए केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त हुए। उन सब का दृष्टांत भी सुन लो। वाष्ट मुनि गर नार पुत्र 60 उन जाए। वशिष्ठ मुनि थे जिन्होंने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को केवल्य का ज्ञान दिया। वो भी ग्रस्त में थे, उनके भी स्त्री थी और उन्होंने 60 पुत्रों को जन्म दिया। वाष्ट मुनि गरनार पुत्र 60 उन जाया। पांडव 5 जान नार परनी कर लाया। 5 पांडव भी जो स्वर्ग में गए, उन्होंने भी नारी का संग किया, परनी हुई नारी उनके घर में लाए। करदम मुनिगर नार नार पीरा संग हो। करदम मुनि भी नारी के संग ही रहते थे और पीर भी सब नारी के संग ही रहते हैं। ऋषभ देव सा देव नार बिन रया न कोई। ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर हो, 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव स्वामी, वो भी राजा थे और नारी के संग ही रहते थे। उनके भी रानी थी और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 जोगेश्वर हुए। तो ऋषभ देव सा देव नारबिन दयान, और ऋषभ देव जी ने केवल पदानंद पद को प्राप्त किया। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पौर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर एकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुके हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो ऋषभ देव सा देव नारबिन रया न, वो भी नारी के साथ रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए, भजन करके आसक्ति को छोड़ा, छाड़ दिया सब भरम। भरम छोड़ने का क्या तात्पर्य? कामों को नहीं छोड़ा, कामों के प्रति जो आसक्ति थी, उनसे सुखी दुखी होते थे, उन सब भरमों को छोड़ दिया। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़ा। कोई माया का त्याग करके चला जाए, गर्गस्थी का त्याग करके चला जाए, न्यारी का त्याग करके चला जाए, लेकिन भीतर में इच्छा बनी रहे, तो महाराज वहाँ वो त्याग नहीं कहलाता। और जो सबका संग करते हुए, संग ही रहते हुए, भीतर से इच्छा को त्याग दे, तो उसके मुकाबले में कोई नहीं। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग बने। महाराज मैं सब प्रकार की करनी करते रहे, कोई करनी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन करनी के प्रभावों से निक्रम, कर्तव्य कर्मों को करते रहे। कर्तव्य कर्मों के अंदर छोड़ने की किसी की आवश्यकता नहीं, छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं। सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए उनके प्रभाव से मुक्त। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लिखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जो। हमेशा विलास आनंद बना रहे घट के भीतर परमात्मा के नाम से, निज नाम का, और सारा भोग करते हुए, सारा कार्य करते हुए, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करते हुए जोग लगा रहे परमात्मा से, तारी लगा रही परमात्मा से, आनंद परमात्मा का बना रहे, संबंध परमात्मा से जुड़ा रहे, परमात्मा की कृपा का प्रतिफल अनुभव करते रहे और उनके सानिध्य का प्रतिफल अनुभव करते रहे। तो महाराज में ऋषभ देव सा देव नारबिन रया न कोई। ये सब गरबारी हुआ, हरिभज उतरे पार। सब गरबारी थे और सभी ने हरि का भजन किया, राम नाम का सुमरण किया और सुमरण करके भवसागर से पार हो, जन्म मरण से रहित हूँ। एता सो सुखराम के गुण हित को संसार। बताओ इनसे तो कौन ज़्यादा होगा संसार में, जो नारी को छोड़कर अपने आप को इदिक बताता है कि भाई मैं इदिक। इनसे तो अधिक नहीं होगा, ऋषभ देव जी से तो अधिक नहीं होगा, वशिष्ठ मुनि से तो अधिक नहीं होगा। इन सब ने ग्रस्त में रहते हुए अपना आत्म कल्याण किया, आत्मा को परम पद का वासी बनाया, निज घर का वासी बनाया। शने शने उपरामित बुद्ध्या दृति गयिता, आत्मसंसिता मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतित। इस प्रकार से भजन करते करते शने शने सबसे उपराम हो जाना है, सबसे ऊपर उठ जाना है,
सुख और दुख की आसक्ति से ऊपर उठ जाए। समदृष्टि इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरम दहनी आन। तो महाराज मने शने शने उपरा में बुद्धिया गति गए था। बुद्धि के अंदर धैर्यता को लाना है, संतोष को लाना है, शीतलता को लाना है, शांति को लाना है। और वो संतोष, शीतलता, शांति, धैर्यता आएगी किससे? केवल और केवल एक राम नाम के सुमरण से। नाम से निज नाम और राम नाम का सुमरण भी सद्गुरु विधि से। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान डोल न डोलो, आसन मारु कासम छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, जो दीप सुजोत जलते। इस प्रकार से सद्गुरु विधि से कोई राम नाम का सुमरण करे, रकार और मकार का, श्वास और उश्वास में रसना और कागल्या के साथ, तो महाराज फरमाने कि निज नाम जागृत हो और उसी से शांति, संतोष, शीतलता प्राप्त होती, धैर्यता प्राप्त होती और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चले जाते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये सब गरबारी हुआ, हरिभज उतरे पार। ये सब ग्रस्त में रहते हुए हरि का भजन किए और हरि के भजन करके पार। क्योंकि भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। इन सब वासनाओं को जलाने का, आसक्ति को जलाने का, मोह को जलाने का, मनोरथ को जलाने का, संकल्प विकल्प को जलाने का, मनोकामना को जलाने का एक ही उपाय है कि राम जी के नाम का सुमरण, हरि का भजन हो जाए। भजन की रीत घट में पड़ जाए, घटपटचों का आनंद घट के भीतर प्रस्फुरित होता रहे, आनंद आता है। दुनियात्मक शब्द को सुरता सुनती रहे और सुखमणा में से अमृत जड़ता है और अमृत के मीठे मीठे गुटके गट के भीतर उतारते। इसके बिना तो पांचों वास सदा ओरिया के यु भवता जुगता। सब प्रकार की वासनाएं लगी रहती है, चाहे भले छोड़कर चले गए दरगृहस्थी को, शरीर से त्याग किया है, मन से त्याग नहीं हुआ, भीतर से त्याग नहीं हुआ, आत्मा ने त्याग नहीं किया, शरीर ने त्याग किया। तो शरीर ने त्याग किया तो वो तो एक तो इंद्रियों का दमन हो गया है। इंद्रियों का दमन करने से और इंद्रियों को कष्ट देने से, सताने से तो वो दूनी भबक कर आती है वापस। बिना नाम के संतोष प्राप्त नहीं होता, बिना नाम के सुमरण के शीतलता प्राप्त नहीं होती, शांति प्राप्त नहीं होती। तो महाराज माने कि एक भजन की ही इदकाई है, बाकी और ग्रस्त रहे, चाहे वन में रहे, चाहे त्यागी रहे, चाहे सन्यासी रहे, इससे कोई लेना देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे रह रहे हैं। महाराज फरमा रहे कि कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर। आपको देही को जैसे रखना है वैसे रखो, इसमें कोई फर्क नहीं है। मोक्ष के लिए देही के करने की, देही के कर्तव्य की, देही के रहने सहने की कोई अपेक्षा नहीं है कि किस प्रकार से रख रहे आप इसको। जैसे आपकी देही स्वस्थ रहे वैसे स्वस्थ रहो। लेकिन महाराज में मोक्ष के लिए तो केवल सद्गुरु की शरण ले। कै शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोहि बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलट। ऐसी शरणागति है सद्गुरु के ज्ञान की, सद्गुरु की उनकी शरणागति से अपन निजमन ले जाकर सौंपते हैं तो उनका तत्व रूपी गुरु की दिल में रवाई, निज नाम में जागे सिस्तन माई। सब गट दे रे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी वा गट ने जामे प्रगट। ऐसा निज नाम जब प्रकट हो जाता है तभी हरि का भजन की रीत गट में बनती। सद्गुरु सता सहज सिस जेले, अरद उरद बिच रामत। सहज सहज में ऐसी सत्ता जेल लेता है, बिना कोई कष्ट किए। राजयोग है, बिना कोई कष्ट किए सब कुछ कार्य सहज सहज। तो महाराज हमारे ये सब दरबारी हुआ और हरिभज उतरिया पार। ए तसु सुकरा में कह कौन हित को संसार। बताओ इसमें से कौन हित का होगा जो कहता है अपने आप को कि भाई मैं त्यागी हूँ, मैं बैरागी हूँ, मैं ग्रस्त से ऊंचा हूँ। ग्रस्त से ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। भला कैसे हो सकता बताओ। इनसे ऊंचा होकर कोई, ऋषभ देव स्वामी से ऊंचा होकर कोई बताओ।
वशिष्ठ मुनि से कोई ऊंचा होकर बताओ। गृहस्थ में रहते हुए परम पद को प्राप्त किए, इनके मुकाबले में और कोई नहीं, अतुलनीय है, इनकी तुलना में कोई है नहीं। दोनों ही काम कर रहे हैं, पेट का और ठेठ का, अपना करते हुए कर्म का भी निर्वाह कर रहे हैं और आत्मा का कल्याण का भी कार्य कर रहे हैं, दोनों काम साथ साथ। और दृष्टांत देकर महाराज समझाना, जनक विदेही गर नार शेष दस खवासा जानो, फिर राजा अम्बरीश ताय संग बहुत बखानो, जमदग्नि घर नार नार शंकर ऋषिधारी, देव निरंजन आप ताई ले सुने बिचारी, ए घर बारी सब हुआ मिल्या ब्रह्म में जाय, क्या गुण सुखराम के सुन त्यागी घर मान। जनक विदेही थे, राजा थे जनकपुरी, उनके भी स्त्री थी, रानी थी सुनैना। जनक विदेही गरनार और शेष दस ख्वासा जान। शेष दस का क्या तात्पर्य? 10,000 ख्वासा, 10,000 उनकी दासियां थी। फिर राजा अम्बरीश, ऐसा जनक ग्रस्त में रहते हुए, राजकाज करते हुए, सब कुछ कार्य करते हुए परम पद को प्राप्त हुए, विदेही थे, देह से अलग, विदेही मंडल के अंदर आनंद की प्राप्ति करते थे, ध्वन्यात्मक शब्द को सुनते थे। ऐसा राजा जनक को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, उसमें से 9 जोगेश्वर हुए। वो 9 जोगेश्वर राजा जनक के पास आए और राजा जनक ने 9 जोगेश्वरों से ऐसा कैवल्य का ज्ञान प्राप्त किया, और कैवल्य का ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थ में रहते हुए, राजकाज करते हुए परम पद को प्राप्त किया। तो जनक विदेही गरनार शेष 10 ख्वासा जानो, इतने 10,000 दासियों के बीच रहते हुए, रानियों के बीच रहते हुए उन्होंने अपना आत्मकल्याण किया। फिर राजा अम्बरीश ताय संग बहुत बखान, फिर राजा अम्बरीश के पास भी बहुत दास दासियाँ थी और रानियाँ थी, फिर भी जो है उन्होंने अपना आत्मकल्याण किया। और राजा अम्बरीश के तो भगवान विष्णु की उपासना करते थे और उनके सुदर्शन चक्र उनके पोरे में रहता, उनकी रक्षा में रहता, ऐसे भक्त थे। फिर राजा अम्बरीश ताय संग बहुत बखाणो, जमदग्नि गर नार नार शंकर ऋषिदार। जमदग्नि ऋषि हुए, उनके घर भी नारी थी और शंकर जी के भी नारी थी, और सभी ऋषियों ने भी नारियों को रखा। देव निरंजन आप ताई ले सुने विचारी। महाराज फरमा रहे हैं कि सृष्टि रचना के लिए स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने ये भोग व्यवहार बनाया। यही देव निरंजन स्वयं जो है आपने भी नारी को रखा, ऐसा विचार महाराज। देव निरंजन आप ताई ले सुन विचारी। सृष्टि की रचना के लिए मंशा रूपी नारी को, इच्छा रूपी नारी को देव निरंजन निरंजन देव ने भी संग रखा। ये गरबारी सब हुआ मिल्या ब्रह्म में जाए। ये सभी गरबारी हुए और ब्रह्म की भक्ति करके, राम जी के नाम की भक्ति करके, चौथे राम की भक्ति करके, निर्गुण निराकार अजोनी अजन्मा परमात्मा की भक्ति करके ग्रस्त धर्म में रहते हुए ब्रह्म में जाकर मिले। तो महाराज त्यागियों से पूछ रहे हैं कि आप नहा के गर्भस्थी को छोड़कर चले गए, क्या अवगुण सुखराम के सुन त्यागी गरमा। हे त्यागियों, घर में क्या अवगुण है जो आप घर को छोड़कर चले जाते? ब्रह्म सदा ही अमर है जाका कहा बखान, माया अमर धाम है सो नर इद की जान। सो नर इद की जान ब्रह्म तो दिगे नहीं कोई, जो माया तज आय अर्थ बिन निकमो होई। सुखी राम हद बेहद लग जन्म मरण गत जान, ब्रह्म सदा ही अमर है जाका कहा बखान। महाराज हमारे आत्म चेतन ब्रह्म तो सदा से ही अमर,
आत्मा को काल नहीं खाता। काल किसको खाता? श्वासों को खाता, शरीर को खाता। तो ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहा बखान। महाराज इसे ब्रह्म अमर का तो कोई बखान कर नहीं सकता, ये तो अमर ही है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका वर्णन नहीं कर सकते। ये आग में जलता नहीं है, हवा में सूखता नहीं है, पानी में गलता नहीं है, ऐसी आत्मा है। वो अपना सच्चा स्वरूप, उसका कौन क्या बखान कर सकता है? उसका तो अनुभव कर सकते, उसका तो आनंद ले सकते आत्मा आनंद। और कैसे लेंगे? माया अमर धाम, किसके माध्यम से लेंगे? धाम के माध्यम से। धाम कौन सा? जो माया का शरीर अपने को प्राप्त हुआ, ये नर्तन प्राप्त हुआ है, इस धाम के माध्यम से अमर धाम को प्राप्त कर सकते, अमर पद को प्राप्त कर सकते। इस आत्मा का जन्मना और मरना इस माया के शरीर से मिटा सकते। बिना माया के शरीर के नहीं मिटा सकते। और हे त्यागी जी, आप कहते हो कि माया को छोड़कर चले जाओ। अरे भाई, माया को छोड़ के चले जाओगे तो क्या ये शरीर माया नहीं है? इसको तो आप डरे हुए हो। तो माया को छोड़ने से कार्य नहीं होगा। माया से तो अपने को संयोग लेकर अपने को अपना आत्मकल्याण करना है। तो ब्रह्म सदा ही अमर है, जहाँ का कहाँ बखान। माया अमर धाम में सोनर इद की जान। हे नरो, ये नरदेही इद की है, ये नरदेही प्राप्त होना मुश्किल है। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभेण मान। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजन। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो मैं प्रभुदास। तो महाराज फरमाने कि इस बैरागी शरीर को नहीं बनाना। शरीर तो माया का है, माया में ही रहेगा, इसको तो माया ही चाहिए। इसको माया देते हुए आत्मकल्याण करना है, आत्मा को बैरागी बनाना, मन को बैरागी बनाना। तो ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहा बखान। माया अमर धाम है, सोनर ईद की जान। सोनर ईद की जान, ब्रह्म तो डिगे नहीं कोई। ये ब्रह्म तो डिगता नहीं, चलायमान नहीं है, ये आत्मा तो स्थिर है। जो माया तज आई अरत बिन निकमो होई, और जो माया को छोड़ देता है वो तो अरत के बिना निकम्मा हो जाता है। क्या काम करेगा जो माया को छोड़ता है? अरे भाई, ये शरीर चला जाएगा माया का, तो फिर क्या कर पाएगा तुम? ये शरीर है, इस शरीर को बनाए रखते हुए, शरीर को स्वस्थ रखते हुए, शरीर का पोषण करते हुए आपको परम पद प्राप्त करना, आत्मकल्याण करना है। सुखराम हद बेहद तक जन्म मरण गत जान। जब तक हद और बेहद में रहते हैं तब तक तो जन्म और मरण गति होती रहती है। लेकिन इस शरीर के माध्यम से, इस माया के शरीर के माध्यम से इस शरीर को सुख पहुंचाते हुए अपने को आत्मकल्याण करना, इंद्रियों का दमन नहीं करना, कठोर तपस्या नहीं करनी, सब कुछ सहज सहज में सरलता के साथ भजन करना, सब कुछ सहज वृत्ति में इस शरीर को रखते हुए आनंद की प्राप्ति करनी, तो हद और बेहद से अलग हो पाएगा। सुखराम हद बेहद अलग, जन्म मरण गत जान। ब्रह्म सदा ही अमर है, जहाँ का कहा। वो ब्रह्म तो अमर ही है, अजर है, अमर अविनाशी है। लेकिन इसे अविनाशी पद की प्राप्ति इस माया के शरीर से करानी है। तो इस माया के शरीर को सुख पहुँचाते हुए, इंद्रियों का दमन नहीं करते हुए, शरीर ग्रस्त का त्याग नहीं करते हुए, ग्रस्त में ही रहते हुए आत्मकल्याण करना है। सद्गुरु से वेद लेकर, वेद से साधना करेंगे तब जाके परम पद प्राप्त होगा। इस प्रकार से महाराज ने गृह संतोष का अंग संपूर्ण किया। बिड़द भरोसो थारो को राम राय, बिड़द भरोसो थारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात हमारो। ऊंडा ऊंडा नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो निहात हमारो।
बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो मैं पापारो भारो सिमरण ध्यान बने नहीं मोसो मैं पापारो भारो बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या इस विध मोय उतारो बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या इस विध मोय उतारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर अवगुणमति विचारो तुम गुणवंत बड़ा गुण सागर अवगुणमति विचारो मैं मतिहीन कछु नहीं समझो बिन करणी मोय तारो मैं मतिहीन कछु नहीं समझो बिन करणी मोय तारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो सुवा पढ़ावत किन का तारी अजामेल निशतार्यो सुवा पढ़ावत किन का तारी अजामेल निशतार्यो पुत्र नाम से पार उतार्यो मेट दियो जम द्वारो पुत्र नाम से पार उतार्यो मेट दियो जम द्वारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो गाटम दास जात को मेणो अधिक पाप हथियारो गाटम दास जात को मेणो अधिक पाप हथियारो वापुही बेकुंठ पठायो गुनाह बगस जो मारो वापुही बेकुंठ पठायो गुनाह बगस जो मारो बिरद भरोसो थारो राम राय बिरद भरोसो थारो लख 84 भुगतर आयो पायो मिनख जमारो लख 84 भुगतर आयो पायो
बिरद भरोसो थारो ओ राम राय बिरद भरोसो थारो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जे कोई पूत कपूत कहावे बाप करे प्रतिपालो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो जन राघव करुणा कर बोल्या जन्म मरण से तारो बिरद भरोसो थारो ओ राम राय बिरद भरोसो थारो ऊंडा ऊंडा ने रया थंग जल भरिया पकड़ो निहाथ हमारो ऊंडा ऊंडा ने रया थंग जल भरिया पकड़ो निहाथ हमारो बिरद भरोसो थारो ओ राम राय बिरद भरोसो थारो बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम